सभी को मेरा नमस्कार। अपने पढ़े हैं 12th साइंस केमिस्ट्री और उसमें अपने सेकंड चैप्टर शुरू किया है। उसमें पढ़े हैं अपने सेल। और मुझे आपका पूरा सपोर्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। खैर, जो भी है भला आपका होने वाला है। मुझे 2-4 बच्चों ने ऐसे ट्यूशन के लिए ऐसे वगैरह कहा, तो मैंने सोचा घर बैठे सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें। खैर, जो भी है, सेलों की बात कर रहे हैं और सेल में प्राथमिक सेल में देखा अपने सुस्त सेल की पिछले वीडियो में बात की है। और आज अपने द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल की बात करते हैं, जो इस साल की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सेल है। तो कौन सा सेल है? सीसा संचायक सेल की बात करते हैं। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल की बात करते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल होता है, पीछे की वीडियो में देख लेंगे द्वितीयक सेल कौन से होते हैं। ठीक है, एक पात्र लेते हैं, एक पात्र लेते हैं, इस पात्र के अंदर एनोड का एक इलेक्ट्रोड एनोड लेते हैं, एनोड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोड का कैथोड बनाते हैं। ठीक है, एनोड इलेक्ट्रोड है वो पीबी का बना होता है। किसका? पीबी का, पीबी का बना होता है। कैथोड इलेक्ट्रोड है वो PbO2 का बना होता है। PbO2, PbO2। PbO2 लेड डाई ऑक्साइड का बना होता है। ऐसे पेंसिल से इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, पेंसिल से इसको ऐसे कर देंगे, है ना। तो मैं तो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा ढंग से कर नहीं पाता हूँ, तो आप इसको ऐसे पेंसिल से कर देंगे। तो ये तो गया एनोड, एनोड, और ये हो गया कैथोड। और जैसे बात की विद्युत रासायनिक सेलों में, याद रखेंगे एनोड है वो माइनस, एनोड है वो क्या होता है? माइनस। कैथोड है वो क्या होता है? प्लस। ठीक है ना, विद्युत अपघटनीय सेलों में एनोड प्लस और कैथोड माइनस होता है। जनरली अपन यही पढ़ते हैं पीछे आज तक, एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। परंतु विद्युत रासायनिक सेलों में एनोड है वो क्या होता है? माइनस होता है, कैथोड है वो क्या होता है? प्लस होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में वोल्टमीटर से जोड़ें तो कितना विभवांतर आता है? सेल विभव कितना होता है? 2 वोल्ट होता है। कितना? 2 वोल्ट। एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो किसकी तरफ गमन करेंगे? कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों के बीच में, इन इलेक्ट्रोडों के बीच में, इन इलेक्ट्रोडों के बीच में बढ़ते हैं 38% H2SO4 विलयन। क्या लेते हैं बच्चों? 38% H2SO4। 38% का मतलब भी 38% H2SO4 हो, बाकी हो वो क्या हो? जल हो। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं, इनके बीच में बढ़ देते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बनावट। क्या हो गई बनावट? एनोड है वो Pb लेड का बना होता है, कैथोड है वो किसका बना होता है? लेड डाई ऑक्साइड का बना होता है। बीच में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में 38% सांद्र H2SO4 का विलयन भरा होता है। सांद्रता का H2SO4 विलयन भरा रहता है। ये सीसा संचायक सेल की क्या हो गई? बनावट हो गई। जब अभिक्रिया होगी, जब अभिक्रिया होगी तो जो ये 38% H2SO4 अपने जानते हैं किस में टूटेगा? H2SO4 टूटेगा 2H
प्लस SO4 -2, और ये SO4 -2 है इन इलेक्ट्रोडों पर जमा होगा और इन इलेक्ट्रोडों के साथ अभिक्रिया करेगा और लेड सल्फेट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? लेड PbSO4 का निर्माण करेगा, और जिससे सेल खराब होते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को ये जो सल्फेट है, ये जो एनोड और कैथोड पे जमा होता है, इस प्रक्रिया को सल्फेटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फेटीकरण। ध्यान से सुनोगे, ये भी पूछ लेते हैं कई बार सल्फेटीकरण क्या है। तो जो विलयन में से जो SO4 -2 आयन है, ये किसकी तरफ गमन करेंगे? एनोड कैथोड पे गमन करेंगे, वहां लेड के साथ अभिक्रिया करेंगे और लेड सल्फेट का निर्माण करेंगे, और इस प्रक्रिया को सल्फेटीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सल्फेटीकरण। अब पढ़ते हैं इस सेल की, और इसका विद्युत वाहक बल होता है वो 2 वोल्ट होता है, और 5-6 ऐसे सीसा संचायक सेलों को जोड़ करके, श्रेणी क्रम में जोड़ करके 10-12 वोल्ट की बैटरी तैयार की जाती है, और जिसका उपयोग किसमें करते हैं? इन्वर्टर में, और जो गाड़ियों की बैटरियां होती हैं, इन्वर्टर होते हैं अपने घरों में, उसमें ये काम में लेते हैं। 5-6 सेलों को, सीसा संचायक के सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के, एक का 2 वोल्ट है तो 5-6 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 10-12 वोल्ट की बैटरियां तैयार की जाती हैं, जिनका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? घरों में, इन्वर्टर में करते हैं, और वाहनों में, बैटरियों में करते हैं। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया और देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, सीसा संचायक सेल की कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एनोड पर, एनोड पर, और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? लेड होता है। एनोड किसका बना होता है? लेड का, Pb का, और विलयन से कौन आएगा? SO4 -2 आएगा। SO4 -2 आएगा, क्या बनेगा? लेड सल्फेट बनेगा, और जब लेड ये SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो लेड 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये SO4 वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएंगे। भाई सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो लेड दे रहा है, लेड दे रहा, तो ये जो हाइड्रोजन से चुरा के लाया ना, ये सल्फेट चोरी करके तो लाया हाइड्रोजन से। H2SO4 था, H2SO4 टूटा, अपन ने बात की थी, विलयन वो किस में टूटेगा? 2H+ और SO4 -2 में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? इन हाइड्रोजन के हैं, 2 हाइड्रोजन के। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए वापस, और इलेक्ट्रॉन निकल के अपने दिखाई ना, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ गमन करते हैं। तो कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी? कैथोड, कैथोड पर अभिक्रियाएं। कैथोड किसका बना होता है? PbO2 का बना होता है। सल्फेट जाएगा, SO4 -2 जाएगा, प्लस जो ये टूट रहा है H2SO4, यहां से 4H आयन, 4H+ आयन जाएंगे कैथोड पे, प्लस है ना, तो किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां मिलेंगे इनको। तो 4H को ये एक तो बनेगा यहाँ पे, कैथोड पे भी PbSO4, और जब सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन Pb दे रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं कैथोड पे, तो 4H जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 4 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ये मिल जाएंगे, क्योंकि सल्फेट को Pb दे देगा, तो PbSO4 बन गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 तो ये और 2 यहाँ से, और 4 यदि हाइड्रोजन को मिल जाए, तो वो 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा? 2H2, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, 2H2O बना लेगा। ये अभिक्रिया कहाँ की है? कैथोड की। ठीक है, तो डिस्चार्ज में कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या होगी सीसा संचायक सेल की? लेड प्लस PbSO4, सॉरी लेड प्लस लेड डाई ऑक्साइड PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस 2H2SO4। ठीक है, क्या बना लेंगे? 2PbSO4 बना लेंगे, 2PbSO4 बना लेंगे, प्लस 2H2 प्लस 2H2। ये चार्जिंग रिएक्शन हो गई।
ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के लिख दिया अपने, चार्जिंग रिएक्शन हो गई। अपन ने कहा ना सल्फेट जाएगा एनोड और कैथोड पे, सल्फेटीकरण प्रक्रिया कहलाती है, पढ़ा आपने। और डिस्चार्जिंग रिएक्शन हो गई। अब वापिस सेल को चार्ज करें तो चार्जिंग रिएक्शन क्या हो जाएगी, चार्जिंग रिएक्शन शीशा संचायक सेल की, इसका उल्टा कर दो बस। 2PbSO4 जो सल्फेटीकरण हुआ उसको वापस तोड़ दो लेड में और सल्फेट में, प्लस 2H2O, तो क्या बन जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये चार्जिंग रिएक्शन हो गई। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई शीशा संचायक सेल की। बेहद ही इंपॉर्टेंट सेल है इस साल की दृष्टि से, 100% आने की संभावना है। और कुछ बच्चे भी कोताही कर रहे हैं, कुछ देखने वाले जिनके आगे हैं वो भी कोताही कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत आपको ठीक लग रही है तो सब्सक्राइब करें, लिंक को अन्य बच्चों के पास शेयर भी करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी।